हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को अगर इंग्लिश का उच्चारण करने और साथ में अगर आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ने में किसी भी प्रकार की समस्या आती होगी तो इस वीडियो को देखना है। राइट, तो देख सकते हैं आज जो हम लोग का टॉपिक हो गया यहाँ पर माई सर्वेंट, यानी बोल सकते हैं अपने नौकर के बारे में क्या है, एक टॉपिक है। तो आप लोगों को पता होता है माई मतलब क्या होता है। देखिए, माई का हिंदी होता है, सब किसी को पता होगा क्या होगा, माई मतलब मेरा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए सर्वेंट लिखा है। सर्वेंट मतलब क्या हो जाएगा, नौकर। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आप लोगों को इस चैनल पर रोज बोल सकते हैं आपको 4 बजे मिलता है शाम को एक वीडियो, जिससे आप लोगों को देखना है और साथ में आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। राइट, इसीलिए आप लोग यहाँ पर डेली शाम के 4 बजे आ जाइएगा। राइट, फिर देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों का, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या निकल कर आता है, आई हैव अ सर्वेंट। देखिए यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, देखिए यहाँ पर इसका उच्चारण नीचे लिख दिया गया है। राइट, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, आई हैव अ सर्वेंट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए आई मतलब होता है मेरा। राइट, तो क्या बोलेंगे, मेरा। हैव मतलब क्या बोलेंगे, है। अच्छा, क्या है, असर्वेंट। अ मतलब होता है एक हो जाएगा, और सर्वेंट मतलब क्या हो जाएगा, देखिए सर्वेंट मतलब होता है नौकर। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई हैव अ सर्वेंट, यानी बोल सकते हैं मेरा एक नौकर है। क्या बोलेंगे, मेरा एक नौकर है। इसी प्रकार से अगर बोलना हो कि क्या बोलना हो, मेरा एक कुत्ता है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ डॉग, यानी मेरा एक कुत्ता है। राइट, अगर आपको बोलना हो कि मेरा एक कलम है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ पेन। राइट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास एक कलम है, या बोल सकते हैं मेरा एक कलम है। राइट, अगर आप लोगों को बोलना हो कि मेरा एक मोबाइल है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ फ़ोन बोल सकते हैं, या मोबाइल भी बोल सकते हैं। राइट, तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से यहाँ पर बहुत सारे वर्ड को बना सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या निकल कर आता है, हिज नेम इज माखन। क्या लिखा है, देखिए हिज नेम इज माखन। अच्छा, हिज मतलब क्या बोलेंगे, हिज मतलब हो जाएगा उसका, किसका, जो नौकर है उसका। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या निकल कर आता है, नेम। नेम मतलब क्या होता है, नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेम मतलब नाम। फिर क्या लिखा है, इज मतलब क्या बोलेंगे, इज मतलब हो जाएगा है। राइट, उसके बाद उसका नाम क्या है, देखिए यहाँ पर लिखा है माखन। क्या लिखा है यहाँ पर, देख सकते हैं माखन लिखा है। राइट, इसका मतलब क्या हो जाए, देखिए नाम का यहाँ पर हिंदी नहीं होता, इसीलिए नाम का नाम ही हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, हिज नेम इज माखन, यानी उसका नाम माखन है। किसका नाम माखन है, जो मेरे पास नौकर है उसका नाम क्या है, माखन है। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट और क्या निकल कर आता है, ही इज 40 ईयर्स ओल्ड। क्या लिखा है यहाँ पर, ही इज 14 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, ही मतलब क्या बोलेंगे, देखिए ही मतलब बोलेंगे वह, यानी जो नौकर है वह। फिर क्या लिखा है, इज। इज मतलब क्या हो जाएगा, है। अच्छा, क्या है, 40 ईयर्स ओल्ड। 40 मतलब क्या होता है, देखिए आप सभी को पता है 40 मतलब हो जाएगा 40 हो जाएगा। राइट, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, ईयर्स ओल्ड। ईयर्स ओल्ड का हिंदी क्या होता है, याद रखिएगा, ईयर्स ओल्ड का हिंदी यहाँ पर हो जाएगा वर्ष के। राइट, तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या पढ़, एक बार पढ़ने का प्रयास करें। ही इज 14 ईयर्स ओल्ड, यानी वह 40 वर्ष के हैं। कौन, जो मेरे पास नौकर हैं वह कितने वर्ष के हैं, बोल सकते हैं 40 वर्ष के हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन जो है क्या लिखा है, देखिए ही इज वेरी सिंपल। क्या लिखा है, ही इज वेरी सिंपल। अच्छा, ही मतलब क्या बोलेंगे, देखिए ही मतलब बोल सकते हैं वह, यानी जो नौकर हैं वह। इज मतलब क्या बोलेंगे, इज मतलब हो जाएगा हैं। अच्छा, क्या है, वेरी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत। क्या बोलेंगे, वेरी मतलब बहुत। फिर लिखा है सिंपल। अच्छा, सिंपल का हिंदी क्या होता है, आपको पता है, सिंपल मतलब बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, सिंपल मतलब हो जाएगा साधारण भी बोल सकते हैं, या आप लोग चाहें तो इसे भोला भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ही इज वेरी सिंपल, यानी वह बहुत साधारण है। कौन, जो मेरे पास नौकर हैं वो बोल सकते हैं बहुत ही सीधे साधे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन क्या निकल कर आता है, ही इज वेरी जेंटल। क्या लिखा है, ही इज वेरी जेंटल। अच्छा, ही मतलब क्या बोलेंगे, ही मतलब बोलेंगे वह, यानी जो मेरे पास नौकर हैं वह। इज मतलब क्या बोलेंगे, हैं। क्या बोलेंगे, हैं। वेरी मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बहुत। क्या है, बहुत जेंटल। अच्छा, जेंटल मतलब क्या होता है, आपको पता होगा, जेंटल मतलब होता है नेक होता है।
तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, ही इज वेरी जेंटल, यानी वह बहुत नेक है। कौन, जो मेरे पास नौकर है वह। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही इज वेरी ऑनेस्ट। क्या लिखा है, ही इज वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, ही मतलब क्या होता है आपको पता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। ही मतलब बोलेंगे वह, यानी क्या बोलेंगे, ही मतलब वह, इज मतलब क्या बोलेंगे, इज मतलब है, राइट। यहाँ पर क्या लिखा है, वेरी। अच्छा, वेरी का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए बहुत हो जाएगा। फिर क्या लिखा है, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ऑनेस्ट मतलब हम लोग बोलेंगे ईमानदार। क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, एक बार पढ़ने का प्रयास करें। ही इज वेरी ऑनेस्ट, यानी वह बहुत ईमानदार है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो लाइन लिखा है, क्या लिखा है, हीज ड्रेस इज सिंपल। क्या लिखा है, हीज ड्रेस इज सिंपल। हीज मतलब क्या बोलेंगे, हीज मतलब बोलेंगे उसका, यानी जो मेरे पास नौकर हैं उसका, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, ड्रेस। अच्छा, ड्रेस मतलब क्या होता है आपको पता होगा। ड्रेस मतलब बोल सकते हैं पोशाक भी बोल सकते हैं, या पहनावा, यानी जो वे कपड़ा पहनते हैं कैसे पहनते हैं। ईज मतलब क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं है, ईज मतलब हो जाएगा है, राइट। सिंपल मतलब क्या बोलेंगे, साधारण, यानी जो वो अपना पोशाक पहनते हैं वो क्या बोल सकते हैं, क्या है यहाँ पर, साधारण बोलेंगे। सिंपल मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग इसे साधारण बोलेंगे, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, एक बार पढ़ने का प्रयास करें। हीज ड्रेस इज सिंपल, यानी उसका जो पोशाक है क्या है, साधारण है। किसका, जो मेरे पास नौकर है उसका। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही वेयर्स और धोती कुर्ता। एक बार पढ़ने का फिर से प्रयास करें, ही वेयर्स और धोती कुर्ता। ही मतलब क्या बोलेंगे, देखिए ही मतलब बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, ही मतलब हो जाएगा वे, या बोल सकते हैं वह। क्या बोलेंगे, ही मतलब वह। फिर देखिए क्या लिखा है, वेयर्स। अच्छा, वेयर्स का हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर्स मतलब हो जाएगा पहनता है। क्या बोलेंगे, वेयर्स मतलब पहनता है। अच्छा, क्या पहनता है बोलेंगे, और मतलब क्या हो जाएगा, एक धोती कुर्ता। धोती कुर्ता का हिंदी क्या होता है आपको पता है, धोती कुर्ता का हिंदी धोती कुर्ता ही हो जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, एक बार पढ़ने का प्रयास करें। ही वेयर्स और धोती कुर्ता, यानी वह एक धोती कुर्ता पहनता है। कौन, जो मेरे पास नौकर है वह। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, माखन इज वेरी लेबोरियस। क्या लिखा है, एक बार पढ़ने का प्रयास करें। माखन इज वेरी लेबोरियस। यहाँ पर माखन का हिंदी माखन ही हो जाएगा। इज मतलब क्या बोलेंगे, है, माखन है। अच्छा, क्या है, वेरी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत। फिर यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, देखिए लेबोरियस। अच्छा, लेबोरियस का हिंदी क्या होता है आपको पता है, लेबोरियस मतलब हो जाएगा मेहनती। क्या हो जाएगा यहाँ पर, लेबोरियस मतलब बोल सकते हैं मेहनती। तो इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार देखिए क्या लिखा है, ही राइज अर्ली। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ही मतलब बोलेंगे वह, यानी जो मेरा नौकर है वह राइजेज। राइजेज मतलब क्या हो जाएगा, देखिए राइजेज मतलब बोल सकते हैं जगता है, या बोल सकते हैं उठता है, राइट। तो क्या बोलेंगे, ही राइज, यानी वह जगता है। अच्छा, कब जगता है, अर्ली। अर्ली मतलब क्या बोलेंगे, अर्ली मतलब हो जाएगा यहाँ पर सवेरे। क्या बोलेंगे, अर्ली मतलब यहाँ पर सवेरे। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, पढ़ने का प्रयास करें। ही राइजेज अर्ली, यानी वे सवेरे जगता है। कौन, जो मेरे पास नौकर है वह। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़िएगा, राइट। तो चलिए इसे हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए जो आज हम लोग का टॉपिक था किस पर था, माई सर्वेंट, यानी अपने नौकर के बारे में था, राइट। इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, माई मतलब हो जाएगा मेरा, सर्वेंट मतलब नौकर। तो इस प्रकार से आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग क्या पढ़े थे, आई हैव अ सर्वेंट, यानी मेरा एक नौकर है, राइट। क्या पढ़ेंगे, मेरा एक नौकर है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, हिज नेम इज माखन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका नाम माखन है। किसका, जो मेरे पास नौकर है उसका। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही इज 40 ईयर्स ओल्ड, यानी वह 40 वर्ष के हैं। कौन, जो मेरे पास नौकर हैं वे 40 वर्ष के हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ही इज वेरी सिंपल, यानी वह बहुत साधारण है। कौन, जो मेरे पास नौकर हैं वह, बोल सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सीधे हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ही इज वेरी जेंटल, यानी वह बहुत नेक है। कौन, जो मेरे पास नौकर हैं वह। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ही इज वेरी ऑनेस्ट, यानी वह बहुत ईमानदार है। कौन, जो मेरे पास नौकर है वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, हीज ड्रेस इज सिंपल, यानी उसका जो पोशाक है, यानी जो मेरे पास नौकर रहता है वो जो कपड़ा पहनता है कैसा पहनता है, सिंपल, यानी साधारण बोल सकते हैं पहनता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ही वेयर्स और धोती कुर्ता, यानी वह एक धोती कुर्ता पहनता है या पहनते हैं। कौन,
जो बोल सकते हैं मेरे पास नौकर हैं वह। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, माखन इज वेरी लेबोरियस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए माखन का हिंदी माखन नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माखन एक नाम है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, इज मतलब है क्या है, वेरी लेबोरियस यानी बहुत मेहनती है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ही राइजेज अर्ली यानी वे सवेरे जगता है, कौन, जो मेरा नौकर है वो। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं, राइट। तो चलिए इसी प्रकार हम लोग फिर नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर नेक्स्ट लाइन हम लोग का क्या निकल कर आता है, देखिए बहुत ही सिंपल सा लाइन है। देखिए क्या लिखा है, ही वर्क्स ऑल डे लॉन्ग। क्या पढ़ेंगे, देखिए जिसे बोल सकते हैं बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती वे भी बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ सकता है, राइट। तो क्या पढ़ेंगे, ही वर्क्स ऑल डे लॉन्ग। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ही मतलब क्या बोल सकते हैं, ही मतलब बोलेंगे क्या बोलेंगे, ही मतलब बोलेंगे वह, यानी जो नौकर है वह। वर्क्स मतलब क्या बोलेंगे, काम करना। क्या बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर काम करते हैं, कौन, जो मेरे पास नौकर है वो काम करते हैं ऑल डे लॉन्ग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल डे लॉन्ग मतलब दिन भर। क्या बोलेंगे, ऑल डे लॉन्ग मतलब यहाँ पर दिन भर पढ़ेंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ेगा, पढ़ने का प्रयास करें, ही वर्क्स ऑल डे लॉन्ग। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वे दिन भर काम करते हैं, कौन, जो मेरे नौकर हैं वे दिन भर काम करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, ही इज ऑलवेज रेडी टू डू आवर वर्क। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ही मतलब क्या बोल सकते हैं, देखिए ही मतलब हो जाएगा वे, राइट है, बोल सकते हैं क्या बोलेंगे, ही मतलब वे। इज मतलब क्या बोल सकते हैं, रहते हैं। क्या बोलेंगे, इज मतलब रहते हैं। अच्छा क्या रहते हैं यहाँ पर, ऑलवेज। ऑलवेज का हिंदी क्या होता है, बोल सकते हैं हमेशा। अच्छा हमेशा क्या रहते हैं, रेडी। रेडी मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, रेडी मतलब हो जाएगा तैयार रहते हैं। अच्छा किस लिए तैयार रहते हैं, टू डू। टू डू मतलब क्या हो जाएगा, करने के लिए। क्या बोलेंगे यहाँ पर, टू डू मतलब करने के लिए। क्या बोलेंगे यहाँ पर, टू डू मतलब करने के लिए। अच्छा क्या करने के लिए बोल सकते हैं यहाँ पर, आवर वर्क। आवर मतलब क्या बोलेंगे, आवर मतलब हो जाएगा हमारा। क्या बोलेंगे, आवर मतलब हमारा, और वर्क मतलब क्या बोलेंगे यहाँ पर, काम पढ़ेंगे, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, एक बार पढ़ने का प्रयास करें, ही इज ऑलवेज रेडी टू डू आवर वर्क। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब हो जाएगा वे, इज यानी रहते हैं, क्या रहते हैं, ऑलवेज रेडी यानी हमेशा तैयार रहते हैं। किस लिए तैयार रहते हैं, टू डू आवर वर्क यानी हमारे काम को करने के लिए, कौन, जो मेरे पास नौकर हैं वो, राइट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही इज ऑलवेज रेडी टू ऑबे अस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए एक बार फिर पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है, ही इज ऑलवेज रेडी टू ऑबे अस। इसका मतलब देखिए ही मतलब हो जाएगा वे, राइट। इज का हिंदी यहाँ पर फिर क्या बोलेंगे, रहते हैं। क्या बोलेंगे, इज मतलब रहते हैं। क्या रहते हैं यहाँ पर, ऑलवेज। ऑलवेज मतलब क्या बोलेंगे, हमेशा। क्या बोलेंगे, ऑलवेज मतलब हमेशा। अच्छा क्या हमेशा रहते हैं, रेडी। रेडी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तैयार। क्या बोलेंगे, रेडी मतलब तैयार रहते हैं। अच्छा किस लिए तैयार रहते हैं, टू अवे। टू अवे मतलब क्या होता है, आज्ञा का पालन करना। याद रखिएगा यहाँ पर बोलेंगे क्या हो जाएगा, टू अवे मतलब आज्ञा पालन करना, राइट। इसका हिंदी याद रखिएगा, आज्ञा पालन, राइट। टू अवे मतलब हो जाएगा, राइट। अस मतलब क्या हो जाएगा, अस मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं हमारी, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका हिंदी निकाल सकते हैं। तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिएगा पढ़ने का प्रयास कीजिए, ही इज ऑलवेज रेडी टू ऑबे अस। इसका मतलब हो जाएगा वे हमेशा तैयार रहते हैं। कौन हमेशा तैयार रहते हैं, जो मेरे नौकर हैं वे हमेशा तैयार रहते हैं। किस लिए तैयार रहते हैं, टू अवे यानी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। किसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं, अस यानी हमारी। याद रखिएगा, वी मतलब होता है हम, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। इसका मतलब हो जाएगा हमारी, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वी कांट डू विदाउट हिम। इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिखा है, वी कांट डू विदाउट हिम। वी मतलब क्या बोलेंगे, देखिए वी मतलब हो जाएगा हम लोग। क्या बोलेंगे, वी मतलब हम लोग। याद रखिएगा वी मतलब होता है हम लोग। कैनॉट डू, कैनॉट डू मतलब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट। क्या बोलेंगे यहाँ पर, कैनॉट डू मतलब कुछ नहीं करना, राइट। क्या बोलेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इसका हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए याद रखिएगा यहाँ पर इसका हिंदी हो जाएगा कुछ नहीं कर सकते हैं। वी कैनॉट डू यानी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा किसके बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, विदाउट हिम। याद रखिएगा विदाउट हिम मतलब क्या हो जाएगा, उनके बिना, यानी जो मेरे पास नौकर हैं उनके बिना हम लोग बोल सकते हैं जितने भी काम है हम लोग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि जो मेरे पास नौकर हैं वे सभी के सभी काम को करते हैं, राइट।
तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वी कांट डू विदाउट हिम, यानी हम लोग कुछ नहीं कर सकते विदाउट हिम, यानी उनके बिना। किनके बिना? जो नौकर हैं उनके बिना, राइट। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सो वी लाइक हिम। क्या लिखा है? सो वी लाइक हिम। सो मतलब क्या होता है? सो मतलब हो जाएगा इसलिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सो मतलब देखिए सो का हिंदी होता है इसलिए, राइट। उसके बाद क्या लिखा है, वी मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम लोग। क्या बोलेंगे? वी मतलब हम लोग। लाइक मतलब क्या होता है? पसंद करना। क्या बोलेंगे? लाइक मतलब यहाँ पर पसंद करना, राइट। ही मतलब क्या हो जाएगा? उन्हें, यानी जो नौकर हैं उन्हें, राइट। या बोल सकते हैं उसे भी, राइट। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सो वी लाइक हिम, यानी इसलिए हम लोग उन्हें पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वे हमारे सारे के सारे काम को करते हैं और वे हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, और साथ में वे हमारे बोल सकते हैं हमेशा तैयार रहते हैं हम लोगों को काम करने के लिए, और वे बोल सकते हैं दिन रात काम करते हैं, राइट, हमारे घरों का। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो नौकर हैं उन्हें पसंद करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वी लव हिम। बी मतलब यहाँ पर क्या बोलेंगे, देखिए बी का हिंदी यहाँ पर हो जाएगा हम लोग। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी मतलब देखिए बी का हिंदी हो जाएगा हम लोग। लव मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, लव मतलब होता है प्यार करना। लव का हिंदी यहाँ पे याद रखिएगा, लव मतलब हो जाएगा प्यार करना। उसके बाद ही मतलब क्या हो जाएगा, उन्हें, यानी जो नौकर हैं उन्हें। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े, वी लव हिम, यानी हम लोग उन्हें प्यार करते हैं। कौन? जो मेरे पास नौकर है वे, राइट। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। और साथ में अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की डाउट हुई होगी तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसे हम लोग फिर से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चल सके कि हम लोग कैसे अंग्रेजी को पढ़े। देखिए हम लोग यहाँ पर क्या पढ़े थे, ही वर्क्स ऑल डे लॉन्ग। इसका मतलब हो जाएगा वे दिन भर काम करते हैं। कौन? जो मेरे पास नौकर रहते हैं वह। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ही इज ऑलवेज रेडी टू डू आवर वर्क, यानी वे हमेशा तैयार रहते हैं। कौन हमेशा तैयार रहते हैं? जो मेरे पास नौकर हैं वे। क्यों तैयार रहते हैं? टू डू आवर वर्क, यानी हमारे कामों को करने के लिए। देखिए टू डू मतलब हो जाएगा करने के लिए। क्या करने के लिए? आवर वर्क, यानी हमारे कामों को। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ही इज ऑलवेज रेडी टू ओबे अस। ही मतलब हो जाएगा वे, इज मतलब रहते हैं, ऑलवेज यानी हमेशा रहते हैं। किस लिए हमेशा तैयार रहते हैं? टू ओबे अस, यानी आज्ञा का पालन करने के लिए। किसकी आज्ञा का पालन करने के लिए? अस यानी हमारी। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वी कांट डू विदाउट हिम। वी मतलब हो जाएगा हम लोग, कैनॉट डू यानी कुछ नहीं कर सकते हैं, विदाउट हिम उनके बिना। किनके बिना? जो मेरे पास नौकर हैं उनके बिना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सो वी लाइक हिम, यानी इसलिए। सो मतलब क्या हो जाएगा, इसलिए। वी यानी हम लोग, लाइक हिम यानी उन्हें पसंद करते हैं। किन्हें? जो मेरे पास नौकर हैं उन्हें, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे सारे के सारे कामों को करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, वी लव हिम, यानी हम लोग उन्हें प्यार करते हैं, राइट। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़िए, राइट। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की डाउट हुई होगी तो आप लोग निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा, राइट। तो चलिए हम लोग फिर इसी प्रकार का फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।